मेरा एक सवाल और है कि आखिर सदन की जो परंपरा वर्तमान में चल रही है उसके अंदर इसी तरीके की स्थितियां परिस्थितियां पहले भी रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी पार्टी को तो पहल करनी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ये पहल क्यों नहीं कर रही? ऐसी भी बातें चल रही हैं। नेहा बोलिए जी। देखिए, संसद की जो कार्यवाही नहीं होने दे रहा चाह रही विपक्ष पार्टियां मिलकर, और उसे मैं कांग्रेस उनको लीड कर रहा है, मैं कहूंगी टीएमसी लीड कर रहा है, आपस में सभी नेता बने हुए हैं कि लेकिन असली नेता इनमें कौन है ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टीएमसी के जो ममता जी हैं वो अपने आप को नेता मान के सारे जगह आप देखेंगे अभी घूम रही थी, दिल्ली भी और सब जगह घूम के गई हैं, सबके साथ मिल के गई हैं। इधर मतलब वो दिखा रही हैं कि वो जैसे आने वाले वक्त में उनकी तरफ के सांसद सब उनको पीएम का चेहरा समझ रहे हैं। इधर राहुल गांधी जी की कांग्रेस वो अपने आप में राहुल गांधी जी को समझ रहे हैं पीएम का चेहरा, पर असल में इन लोगों में से किसी ने भी आज तक कोई ऐसा जनता के लिए काम नहीं किया जिसके लिए इनका बड़ा नाम हो कि वाकई में ये पार्टियां जो हैं इन्होंने जनता के हित की बात की है। आज ये विपक्ष वाली सारी पार्टियां जो एक हो रखी हैं वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक हो रखी हैं। अदरवाइज उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। अगर जनता से लेना देना होता, जनता के काम के से लेना देना होता कि जनता के काम हो, तो वो जो ये मॉनसून सत्र है पार्लियामेंट्री संसद का, इसको बार बार हंगामा करके रद्द ना करवाते, क्योंकि उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। उनको अपने आप को प्रूव करना है कि हम भी जिंदा हैं, हम भी पार्टी हैं, हमारा भी कोई वजूद है। तो इस बात को कायम रखने के लिए सिर्फ वो शोर हल्ला गुल मचा रहे हैं और इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। जब बार बार इजराइल की गवर्नमेंट भी बोल रही है और हमारी सरकार भी बोल रही है कि स्पाई एजेंसी बोलते हैं पेगासस को कि ये स्पाइंग करती है, विपक्ष के नेताओं की के ऊपर जासूसी की गई है सरकार के द्वारा। सरकार पेगासस जो है वो सरकारों से ही तालमेल बिठाती है, मतलब उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसकी बात भी विपक्षी पार्टियां बोलती हैं। तो जब सरकार कह रही है कि हमने कोई भी स्पाइंग मतलब पेगासस से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इजराइल कह रहा है कि हाँ भारत का हमारे से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो इन लोगों को क्या सपने आ रहे हैं? और अगर इनको सपने आ रहे हैं तो प्लीज ये सपने अपने सपनों में ही रखें, जनता को गुमराह ना करें। तो सबसे बड़ी सुझाव मैं इनको ये दूंगी कि एग्जैक्टली मॉनसून सत्र से पहले इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया पेगासस पेगासस पेगासस, जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है। जब इनको कहो प्रूफ लेके आओ तो इनके पास कोई प्रूफ नहीं होते। सेम वैसे ही जैसे इन्होंने पिछले सत्र में हंगामा किया, किसान आंदोलन, काले कानून काले कानून काले कानून, और जब इनसे पूछा गया, भाई राहुल गांधी जी से पूछा गया संसद में, बताइए इसमें काला नीला पीला क्या है, तो राहुल गांधी जी ने वॉकआउट करना ज्यादा जरूरी समझा, बताना जरूरी नहीं समझा। तो कांग्रेस के पास और आज विपक्ष पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना ही उनका मेन टारगेट है कि जनता को गुमराह करो, जनता का काम डिले करो। क्योंकि अगर इस सरकार ने बिल पास किए और उससे जनता का हित हुआ तो हमें तो और लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा वजूद तो वैसे ही खत्म हो चुका और बिल्कुल ही मिट्टी हो जाएगा। क्योंकि धारा 370 जब हटाई गई वो भी हमारे शासनकाल में हटाई गई, कृषि कानून जो बनाए गए वो भी हम लोगों ने ही, जबकि कांग्रेस ने कहा था हम लेके आएंगे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते थे, हम लेके आए। राम मंदिर का मुद्दा हमारे टाइम में सुलझा और ट्रिपल तलाक पे कानून हमने बनाया, तब भी कांग्रेस ने बहुत हल्ला बोल किया, लेकिन फिर भी पास करवा लिया गया। और आज भी यही है कि जनता के हित के लिए हमने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करी। जनता के हित के लिए आज भी जो जरूरी बिल है वो चाहे ये हल्ला मचाए, चाहे गुल्ला मचाए, चाहे कुछ भी करे, हमने पास करने हैं तो करने, क्योंकि हमें जनता ने चुन के यहाँ बिठाया है। तो जनता के हित के लिए हम कार्यरत हैं और हमेशा रहेंगे, और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही बनती है, इनके प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं बनती, क्योंकि ये तो झूठे लोग हैं।